अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स तो आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ रेडिकल्स एंड व्हाट इज़ रेडिकेंड्स। आज इसी पर हमारी बहस रहेगी। तो शुरू करते हैं। बेटा आपके पास कोई भी नंबर हो जो इस फॉर्म में आपके पास अवेलेबल हो, इस फॉर्म को बेटा बोलते हैं रेडिकल फॉर्म। अब x जो ले लेते हैं हम, एनीवन ये कोई भी नंबर है। अब इसमें आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसे कहते हैं बेटा जज़र। आमतौर पर हम इसे जज़र बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं, बट यहाँ पर इसे कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं? रेडिकल। इसमें आपको a नज़र आ रहा है। a इज़ द रेडिकेंट एंड ये आपको एक छोटा सा n नज़र आ रहा है, इसे बोलते हैं बेटा एक्सपोनेंट। आमतौर पर इसे पावर भी बोलते हैं हम। इसे पढ़ते कैसे हैं? nth रूट ऑफ ए, ये तो हम जनरली पढ़ते हैं, लेकिन मैथमेटिकली हम इसे कैसे पढ़ेंगे? एक्सपोनेंट रेडिकल ऑफ रेडिकेंट ए। एक्सपोनेंट हमने n को कहा, रेडिकल जज़र को कहा, और a जो अंदर आपको नज़र आ रहा है इसे हमने कहा रेडिकेंड। एक्सपोनेंट रेडिकल ऑफ रेडिकेंड a, इसे मैथमेटिकली ऐसे पढ़ा जाता है बेटा। अब अगर हम सीखें कि कन्वर्जन कैसे करते हैं रेडिकल फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कन्वर्जन देख लेते हैं। ये आपके पास जनरली कोई भी नंबर है, अगर आप इसे, ये आपके पास रेडिकल फॉर्म में है, अगर आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे वो सीखते हैं। ये a रेडिकेंट, ब्रैकेट्स लगानी है आपने। ये जो n है बेटा, जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे तो n का यहाँ पर रेसिप्रोकल लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर 1/n होता तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल क्या आता? n। क्योंकि यहाँ पर n है तो इसका रेसिप्रोकल बनेगा 1/n, इसलिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है। यहाँ एनीवन हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 5 है। 5 बेटा बल्कि ऐसे 5 अंडर रूट, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 3। अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये रेडिकल फॉर्म में है, तो वो कैसे लिखेंगे? 5, ये जो है 3 एक्सपोनेंट है, जब हम इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर लिखेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। तो इस तरह बेटा इसका ये इसकी कन्वर्जन की जाती है। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि रेडिकल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम रीड आउट कर लेते हैं। बहुत ईजी प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा इसकी, कोई भी दो नंबर हैं a और b, रेडिकल और एक्सपोनेंट है हमारे पास n। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इसे कैसे लिखते हैं? प्रोडक्ट है दो नंबर्स का, a और b का, रेडिकल है और एक्सपोनेंट n है, पावर जिसे हम बोलते हैं। इसे a b प्रोडक्ट, इसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे 1/n, इस तरह भी लिख सकते हैं इसे, या a का अलग 1/n यानी a की अलग पावर कर लें और b की अलग कर लें, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a रेडिकल, ये एक्सपोनेंट n, एंड रेडिकल b एक्सपोनेंट n। दीज आर ऑल सेम बेटा। जो मर्ज़ी आप लिख सकते हैं, इस शेप में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कहा कि ए बी कोई भी दो प्रोडक्ट है दो नंबर्स का, ठीक है, उसका रेडिकल है, एक्सपोनेंट n है आपके पास। ए बी जब n को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1/n आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसे अलग अलग करके लिखना चाहते हैं कि a का आप अलग कर लें पावर और b की अलग कर लें, तो इस फॉर्म में लिखेंगे। अगर आप रेडिकल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इस शेप में लिखेंगे। अब सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, a/b, ये रेडिकल और ये एक्सपोनेंट n।
इसे कैसे लिखेंगे? ये भी बिल्कुल उसी तरह, ये प्रोडक्ट में था और ये डिवीजन में है पड़ा। ए रेडिकल एन ओवर बी रेडिकल एन। आपने सिंपली करना क्या है कि रहेगा बटे में, लेकिन आपने ऊपर और नीचे इनका जो रेडिकल साइन है इन्हें अलग अलग कर देना है, और इनकी जो एक्सपोनेंशियल ये जो n है पड़ा ये भी इनकी पावर अलग अलग कर देनी है। तो इस शेप में हम इसे लिखेंगे। तो थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है a रेडिकल m, सेकंड रेडिकल भी इसका दिया हुआ है n। इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब दो रेडिकल्स हैं और दो डिफरेंट एक्सपोनेंट्स हैं पड़े। ये देखें, एक रेडिकल और ये दूसरा रेडिकल है, और ये n एक्सपोनेंट है और ये m एक्सपोनेंट है। इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? m बेटा जो है एक्सपोनेंट, ये आपस में m और n मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इन्हें लिख सकते हैं a रेडिकल m मल्टीप्लाई बाय n। अगर मैं इसे एक्सप्लोर करूं थोड़ा सा तो कुछ इस तरह से होगा बेटा कुछ। ये मैं सामने कर देता हूं यहाँ पर। ये आता कैसे है ये मैं आपको करके दिखाता हूं। ये m और ये दूसरा रेडिकल n। इसे बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। फर्स्ट रेडिकल को मैं अगर ख़त्म करना चाहूँ तो इसका जो एक्सपोनेंट है n है, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1/n। सिमिलरली अगर मैं इस रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ फिर कैसे होगा? ये देखें, ये a, ठीक है, इसे हम रेडिकेंड बोलते हैं, और इसका जो एक्सपोनेंट है इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/m, और ये ऊपर जो खड़ा है ये है 1/n। ये सेम ही वैसे मैंने लिख दिया। अब क्या होगा? पावर्स हमेशा बेटा मल्टीप्लाई होती हैं। ये a, ठीक है, और 1/m पावर हमेशा मैंने कहा मल्टीप्लाई होती हैं, तो हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। a m, ये m ज़रब n, ये बटे वाली जो नीचे हैं पड़े m और n, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये है पड़ा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अगर हम इस रेडिकल फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा? a रेडिकेंड है, ये रेडिकल आ गया यानी जज़र आ गया। m और n, ये देखें 1/mn है, ये रेसिप्रोकल है। अगर हम इसका यहाँ पर रेसिप्रोकल बनाना चाहें तो m n बन जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल वैसे हमने प्रूव कर दिया। फोर्थ प्रॉपर्टी है बेटा इसकी a पावर m रेडिकल साइन और एक्सपोनेंट है n। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? a पावर m जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, रेडिकल साइन ख़त्म करेंगे, तो n का रेसिप्रोकल यहाँ पर क्या बनेगा? 1/n, ठीक है। अब पावर्स हमेशा मल्टीप्लाई होती है, मैंने पहले भी बताया आपको। a m/n बन जाएगा पावर जब आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो अब इसे दूसरी तरह भी लिख सकते हैं। वो कैसे? इस शेप को अगर मैं, ये है आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अगर मैं इसे रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो वो कैसे होगा? a, ये रेडिकल साइन, ये जो आपके पास है 1/n, इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर n बन जाएगा, और ये होल पावर m, ये खड़ा। फिफ्थ प्रॉपर्टी है बेटा इसकी a पावर n रेडिकल साइन और ये एक्सपोनेंट n। ये कैसे होगा? इसका आता है बेटा a। अब ये प्रूव करते हैं, ये आता कैसे है? बुक में प्रूव नहीं किया हुआ, तो ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। प्रूव करते हैं इसे, ये कैसे आता है। अब देखिए बेटा, ये a पावर n दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करेंगे इसका रेसिप्रोकल आएगा 1/n। मैंने आपको पहले भी बताया कि
पावर्स जो होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो a n क्रॉस 1/n ये आपस में मल्टीप्लाई हो गई। अब ये जो है n यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल है, ये इससे कैंसिल होगा तो ऊपर क्या बचेगा 1। तो इस तरह बेटा हमारे पास a आता है, ये वाला, ये इस तरह प्रूफ होता है। अब जो हमने ये 5 प्रॉपर्टीज़ रीड की हैं बेटा, सीखी हैं, ये हम एक्सरसाइज 2.3 पर अप्लाई करेंगे। तो आपने ये प्रॉपर्टीज़ याद करनी है ताकि आप जो क्वेश्चंस करें एक्सरसाइज के वो आपको ईज़िली आसानी से वो आप हल कर सकें। एक्सरसाइज बेटा 2.3 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने बताना है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। डू नॉट सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई नहीं करना बट आपने बताना है इसे। जो रेडिकल एक्सप्रेशन दी होंगी आपने उन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा उन्हें आपने रेडिकल फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट इसका मैं आपको ट्राई कर देता हूँ आपके लिए, जो कि है -64/√3, ये आपके पास एक्सपोनेंट है। अब दिस इज़ रेडिकल एक्सप्रेशन बेटा, इसको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। -64 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये 3 है, एक्सपोनेंट है आपके पास, इसका रेडिकल यहाँ पर लिखा जाता है, यानी पावर आ जाती है। अब ये पावर है आपके पास, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट किया। सिंपली बस आपने यही करके दिखाना और कुछ भी नहीं करना। दूसरा मैं आपके लिए एक और ट्राई कर देता हूँ, जैसा कि 3 पार्ट है बेटा इसका, -7 इसकी पावर है 1/3। अब ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, आपने क्या करना है, इसे रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे, -7 ये रेडिकल साइन, ठीक है। अब ऊपर है 1/3 पावर इसकी जो है, ये रेसिप्रोकल है पड़ा, ठीक है। जब आप रेडिकल के यहाँ पर लिखेंगे, इसका 1/3 का रेसिप्रोकल क्या बनेगा 3, तो यहाँ पर 3 आएगा। जब आप इसे फिर ओपन करेंगे तो माइनस साइन और फिर इसी तरह बन जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/3 आ जाएगा। तो दिस इज़ द रेडिकल एक्सप्रेशन। एक और भी ट्राई कर देता हूँ, 4th क्वेश्चन बेटा आपके लिए, y -2/3 ये कैसे करेंगे। दिस इज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड हम कन्वर्ट करेंगे इसे रेडिकल फॉर्म में। ये y आ गया, -2 × 1/3, ये आपकी आसानी के लिए मैंने अलग किया इसे। वो अब रेडिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखें आप। ये आ गया y, ये -2 y की पावर में रहने दें, रेडिकल साइन लगाएं, और ये 1/3 जो है बेटा ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जब आप दोबारा ओपन करेंगे इसे तो आपके पास बिल्कुल यही शेप बनेगी। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, उसमें क्या बताना है आपने, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। उसमें सिर्फ आपने ट्रू बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, बस। फर्स्ट ही देख लेते हैं इसका पार्ट हम। 5 इसकी पावर है 1/5 इज़ इक्वल टू 5 अब ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। बेटा ये फॉल्स है, वो कैसे, ये मैं आपकी आसानी के लिए आपको समझाने के लिए इसको जो है आगे सोल्व कर रहा हूँ। आपने इसे सोल्व नहीं करना, आगे आपने जस्ट ट्रू और फॉल्स बताना है। अगर आपने सोल्व करना है अपनी आसानी के लिए तो आप रफ पर कर सकते हैं। तो ये कैसे फॉल्स है बेटा, अब देखें, रेडिकल लगाना है। अब ऊपर है 1/5, ठीक है। जब हम इसे रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये 5 यहाँ आना चाहिए था, बट यहाँ पर नहीं दिया हुआ, इसलिए ये फॉल्स है। इसी तरह मैं आपके लिए एक और ट्राई कर देता हूँ, जैसा कि सेकंड ही देख लें आप। सेकंड क्वेश्चन है
2 की पावर है 2/3 इज इक्वल टू 4 अंडर रूट यानी रेडिकल, और ये 3 एक्सपोनेंट है आपके पास। ये बेटा ट्रू है। वो कैसे? अब देखें, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसे रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। ये 2, अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। ये देखें, 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही 2/3 बनेगा। अब ये 2 पावर 2 यहीं इसके ऊपर रहने दें, और ये रेडिकल 1/3 इसका रेसिप्रोकल जब हम यहाँ लिखेंगे तो 3 आएगा। अब 2 पावर 2 कितना होता है बेटा? ये होता है 4। ये देखें, ये 3 वैसे का वैसे। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा आंसर हमने प्रूव किया, ये ठीक है। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट मैं ट्राई कर देता हूँ आपके लिए। x की पावर है 27 और इसका एक्सपोनेंट है हमारे पास 3 इज़ इक्वल टू x पावर 3। ये बेटा हमारे पास फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। वो कैसे? अब x है, ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में है, इसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में प्रूव करना है कि क्या आता है। x की पावर है 27, इसे मैं लिख सकता हूँ 9 क्रॉस 3। 9 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 ही बनता है। रेडिकल साइन ख़त्म करते हैं, इसका जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो 1/3 आता है यहाँ पर, ठीक है। x और 9 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये 1/3 ऊपर जो खड़ा है, ये इसके साथ जब कैंसिल होगा बेटा तो आपके पास पावर जो बचती है वो है x की पावर 9 बचती है। इसलिए यहाँ पर उसने क्या दिया हुआ है x पावर 3, और यहाँ हमने प्रूव किया तो x की पावर 9 आ रहा है, तो ये इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। रेडिकल एक्सप्रेशंस आपको दिए हुए हैं, उन्हें हमने सिंप्लीफाई करने हैं। इसका फर्स्ट पार्ट ही आपके लिए ट्राई कर देते हैं। -125 अंडर रूट, ये रेडिकल पावर 3 है, एक्सपोनेंट इसे बोलते हैं। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। -125 है, इसको जब फैक्टराइज करते हैं वो कैसे होगा? -5 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -5, इस तरह हम लिख सकते हैं। इसे फैक्टराइज करेंगे, जब -5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आप देख सकते हैं प्लस का 25 आएगा, और जब +25 को हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -125 आएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं -5 पावर 3, 1 2 3। अब रेडिकल साइन को हम ख़त्म करना चाहें तो ये 3 खड़ा है बेटा, एक्सपोनेंट, इसका यहाँ पर रेसिप्रोकल क्या बनेगा? 1/3। अब इसे मज़ीद कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? मैंने आपको पहले भी बताया कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये -5 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा -5 आएगा। ये हमारा आंसर है। इसी तरह मैं आपके लिए इसका थर्ड पार्ट ट्राई कर देता हूँ, जो कि है हमारे पास 3/32, ये रेडिकल साइन, और यहाँ पर है हमारे पास एक्सपोनेंट 5 दिया हुआ है। इसे सोल्व करते हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टी आपको याद होगी, हमने पढ़ी थी, वो भी बटे में था a/b, और इसी तरह रेडिकल था और यहाँ पर n दिया हुआ था, वो आप देख सकते हैं। इसे सोल्व करेंगे। 3, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 रेडिकल और इसका ये 5, और 32 रेडिकल और ये इसका ये 5। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो आप देख लेना, ठीक है। तो हम इसे बटे में अलग अलग लिख सकते हैं। अब इसे मज़ीद सोल्व कैसे करेंगे? ये तो बेटा सोल्व नहीं हो सकता, ये आप एज इट इज़ रहने दें। अब 32 को जब हम फैक्टराइज करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये देखें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32 बनता है।
तो हम इसे लिख सकते हैं 2 पावर 5, ठीक है। तो 3 रेडिकल साइन ये 5 एक्सपोनेंट, और 32 को हमने इस तरह, यानी हम इस तरह लिख सकते हैं इसे। तो ये जो एक्सपोनेंट है हमारे पास 5 है, इसका रेसिप्रोकल जब हम लिखेंगे तो 1/5 होगा। 3 ये रेडिकल साइन 5 एक्सपोनेंट, और पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, ये 5 से कैंसिल होगा। तो हमारा जो आंसर आएगा बेटा वो कुछ ये होगा, ठीक है। 3 रेडिकल एक्सपोनेंट 5/2, ये आपके पास आंसर है। इससे मज़ीद बेटा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो इसी के साथ मैं आपके लिए एक और भी ट्राई कर देता हूँ। लास्ट इसका जो पार्ट है 8/27, ये माइनस का साइन भी है इसके साथ, ये रेडिकल, और ये एक्सपोनेंट है हमारे पास 3। इसे सोल्व करते हैं। अब 8 को फैक्टराइज करें और 27 को फैक्टराइज करें तो क्या आता है। 8 को करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या बनता है 8। अब अगर हम इसे पावर की फॉर्म में लिखना चाहें तो कुछ इस तरह लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह 27 को अगर मैं करना चाहूँ मल्टीप्लाई तो कैसे होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे कुछ इस तरह, ठीक है। ये हमने फैक्टराइज किया इन्हें। तो यहाँ पर भी मैं इसे लिख सकता हूँ कि इसको सबसे पहले तो आपने अलग अलग करना है, ठीक है। वो कैसे कि 8 रेडिकल साइन 3 एक्सपोनेंट, और ये माइनस साथ रहेगा इसके 27, ये रेडिकल साइन और ये 3। सबसे पहले तो आपने इस तरह करना है। उसके बाद ही पहले मैंने फैक्टराइज भी किया। इसी तरह 2 का जो फैक्टराइज बनता है, इसकी पावर बनती है 3। रेडिकल साइन जब मैं हटाऊंगा तो 3 जो आपके पास एक्सपोनेंट है, जब इसका रेसिप्रोकल यहाँ लिखेंगे तो 1/3 आएगा, ठीक है। ये माइनस इसके साथ है। 27 को फैक्टराइज किया तो 3 पावर 3 बना। अब इस एक्सपोनेंट को जब मैं रेसिप्रोकल में लिखूंगा तो 1/3 बनेगा। पावर्स हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं आपस में। 2 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये माइनस का साइन, और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो आंसर सिंप्लीफाई आ रहा है तो वो है -1/3। ये फाइनली हमारे पास इसका आंसर है। इससे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता बेटा ये। तो बेटा एक बात मैं आपको जो बताना भूल गया वो ये है कि आप देख लें इसे, जो ये एक रेडिकेंड है, ठीक है। ये ऊपर रेडिकल हमने लिखा, ये हमने पहले पढ़ा है। अब इस खाली रेडिकल की क्या जो है वैल्यू होती है इसकी, वो क्या है पड़ी, वो आप देख लें। a 1/2 अगर सिंपली इस तरह लिखा हो तो इसकी जो वैल्यू है वो 1/2 होगी, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। अगर आप इसे, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, अगर आप इसे रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो इस तरह से करेंगे। इस खाली रेडिकल की जो वैल्यू है वो होती है 1/2, ये आपने याद रखनी है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो किसी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।